So students, welcome back. So today what we are going to do is basically an introduction of the chapter for class 8th, which is crop production and management. Now as the word indicate, we are going to study about all that is pertaining to the crops. So इसके लिए हमको सबसे पहले क्या समझना ज़रूरी है कि जो फूड हम खाते हैं ये हमको कहाँ से मिलता है और ये फूड ज़रूरी क्यों है. We all eat food because this food gives us energy. It helps in the maintenance of our body. It helps in the growth of our body. It helps us to do all these activities. इस फूड की मदद से हम चलते फिरते हैं, हम सारी काम करते हैं और हम ग्रो करते हैं. हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है, इसमें डिजीज़ेस नहीं आते जिनको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ेस बोलते हैं. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू टेक अ बैलेंस डाइट एंड वी नीड टू टेक गुड न्यूट्रिशनली साउंड फूड. So basically coming to this food, now we are going to study about the crops. अब ये क्रॉप क्या होते हैं? जब हम किसी एक प्लांट को बहुत बड़े स्केल पे ग्रो करते हैं, फार्म्स में ग्रो करते हैं, बहुत बड़े एरिया में ग्रो करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज known as the crop. So basically crops are the plants which are grown on a large scale in a large area. They form what is known as the crop. अब ये जो क्रॉप हैं ये डिपेंड करते हैं कि कौन से एरिया में कौन सा क्रॉप ग्रो करेगा. ये डिपेंड करेगा उसके क्लाइमेट के ऊपर, उसके टेम्परेचर के ऊपर, ह्यूमिडिटी के ऊपर, कितनी रेनफॉल हो रही है उस एरिया में और कौन सा मौसम है. इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस एरिया में और किस मौसम में हम कौन सा क्रॉप ग्रो करते हैं. सो बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन द सीजन्स, वी डिवाइड द क्रॉप्स इनटू टू मेजर कैटेगरीज. दे आर नोन एज द खरीफ क्रॉप एंड दे आर नोन एज द राबी क्रॉप. अब खरीफ क्रॉप क्या है? याद रखो बच्चे कि खरीफ क्रॉप जो है दैट इज़ बेसिकली द क्रॉप विच इज़ ग्रोन इन केस ऑफ द रेनी सीजन, दैट इज़ ड्यूरिंग द जून टू सितंबर पीरियड. सो ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन जो क्रॉप ग्रो किया जाता है दैट इंक्लूड्स दोज क्रॉप्स जिनको ज़्यादा पानी चाहिए ग्रो करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल पैडी मतलब राइस, एंड साथ में मेज़. सो जस्ट रिमेंबर कि ये जो क्रॉप है इसको बहुत पानी चाहिए. आपने देखा होगा कि इतना इतना पानी जो है वो भर देते हैं फील्ड्स में और फिर उसमें जो है वो चावल की खेती लगाते हैं. सो दिस इज़ हाउ दिस क्रॉप गेट्स मोर वाटर. कमिंग टू द राबी क्रॉप, द अदर इज़ वीट. अब हमको कनक भी चाहिए, अब हमको आटा भी चाहिए. ये कौन से सीज़न में ग्रो करता है? ये ग्रो करता है विंटर सीजन में, दैट इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. So your gram is there, your wheat is there. These all are the rabi crops. Now अब ये जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं इसके लिए we are following certain practices, some methods. कोई हम जो मेथड अडॉप्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बिकॉज these are on a large scale. अब यही जो प्रैक्टिसेस हैं जिसको हमने प्लांट को ग्रो करना है तो ये हम अपने घर में भी देखते हैं. अगर हम घर में अपने कोई फ्लावर्स लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, बट दे आर ऑन अ स्मॉल स्केल एंड दे आर मेनली द ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो कि ब्यूटी के लिए हम अपने घर में ग्रो करते हैं. हमारा घर अच्छा लगता है, सुंदर लगता है अगर उसमें फ्लावर्स हों. सो ऑल दीज प्रैक्टिसेस जो हम घर में कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी सिमिलर हैं बट वो क्योंकि लार्ज स्केल पे हैं, वो क्रॉप्स के लिए हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. विच इंक्लूड द फर्स्ट स्टेप विच इज़ नोन एज ए प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. सॉइल को तैयार किया जाता है बाय टिलिंग, बाय प्लॉइंग. टिलिंग एंड प्लॉइंग का मतलब ये है कि जो उसमें वीड्स हैं उसको स्मूथ करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए हम पहले जो सॉइल है उसको तैयार करते हैं जहाँ पे हमने प्लांट्स को ग्रो करना है. सो दिस इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. कमिंग टू द नेक्स्ट इज़ योर सोइंग. अब हमारा सॉइल तैयार हो गया और हमने उसको सो करना है सीड्स को, तो हम क्या करेंगे, उनको करेक्ट डेप्थ पे, मतलब ज़मीन के अंदर वो सीड्स कितना जाना चाहिए उसके हिसाब से हम उसको ग्रो करेंगे. और दो सीड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए उसका भी हमको ध्यान रखना है. वो इसलिए ताकि सब सीड्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले. सॉइल में से पानी जब हम देते हैं तो उनमें लड़ाई झगड़ा ना हो कि नहीं मेरे को ये पानी चाहिए, दूसरा बोलेगा मेरे को पानी चाहिए. सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए ताकि उनमें आपस में कंपटीशन ना हो ग्रोथ के लिए, सो उनकी डेप्थ का और उनके डिस्टेंस का हमने ध्यान रखना है व्हेन वी आर सोइंग देम. सो द थर्ड स्टेप इज़ बेसिकली कि अभी ज़मीन तैयार हो गई, आपने सीड भी लगा दिया, अब हमने क्या करना है, अब हमने उनको खाना देना है. खाना विल बी इन द फॉर्म ऑफ द मेन्योर एंड द फर्टिलाइज़र. जस्ट रिमेंबर मेन्योर वो है जो नेचुरल तरीके से हमको मिलती है, जो खाद हमको मिलती है काउ डंग से या लीव्स की खाद होती है. हम लीव्स को इकट्ठा करना शुरू कर जाते हैं, वो ड्राई हो जाती हैं एंड दे कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ अ मेन्योर. ये सब नेचुरल हैं. और दूसरे क्या हैं, फर्टिलाइजर्स हैं जिनमें कोई कोई न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक फॉस्फोरस इज देयर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर देयर जो कि हमारे सॉइल में
एट टाइम्स पूरा नहीं होता है, प्लांट को पूरा नहीं मिलता है वो न्यूट्रिएंट कंटेंट, तो हम फर्टिलाइजर्स की मदद से डालते हैं। और फर्टिलाइजर्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। सो बेसिकली वी ऑर्गेनिक जो है, आपने देखा होगा ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, सीरियल्स वगैरह हमको बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, बिकॉज उनमें हम ये मैन मेड फर्टिलाइजर्स नहीं डालते। ये फर्टिलाइजर्स बेसिकली आर मेड फ्रॉम द केमिकल्स इन फैक्ट्रीज। एफ फॉर फर्टिलाइजर्स, एफ फॉर फैक्ट्रीज। तो जो चीज़ फैक्ट्री में बन रही है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। सो अभी हमने उनको खाद भी दे दिया, अब हमने उनको फर्टिलाइजर्स भी दे दिए, तो अब वो जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। लेकिन जैसे हम लोगों को दवाई की ज़रूरत पड़ती है, हम लोगों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम बीमार ना पड़ें, सेम वे प्लांट्स को भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। दे आर द इंसेक्टिसाइड्स, दे आर द पेस्टिसाइड्स विच आर स्प्रेड ऑन दीज प्लांट्स, ताकि उनमें वो कीड़ा ना लगे। एक और है जिसको हम बोलते हैं वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स किसके लिए हैं? दे आर मेनली फॉर द वीड्स। तो जब हम लुकिंग आफ्टर करते हैं, हम इनकी प्रोटेक्शन करते हैं सो दैट दे ग्रो प्रॉपरली विदाउट एनी एनिमीज, विदाउट एनी पेस्ट्स, तो इनकी ग्रोथ अच्छे से होती है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप व्हेन वी कम टू इज बेसिकली, अब आपकी जो फसल है, आपका जो क्रॉप है वो तैयार हो गया। अब आपको उसको हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट करना मीन्स कट करना। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर कटिंग द प्लांट्स नाउ, यू आर कटिंग द क्रॉप, बिकॉज अब आपको उसमें से सीरियल्स चाहिए, आपको उसमें से राइस चाहिए, आपको उसमें से वीट चाहिए। अब राइस के दाने और वीट के दाने अलग करने के लिए आप क्या करोगे? यू विल बी डूइंग विनोइंग, यू विल बी डूइंग थ्रेशिंग। ये सब वो मेथड्स हैं जिसकी मदद से आपका जो ग्रेन है उसको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द स्टॉक एंड फ्रॉम द शैफ। शैफ मीन्स जो उसका कवर है, जैसे राइस के ऊपर आपने छिलका देखा होगा, उस छिलके को अलग करते हैं। सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द थ्रेशिंग, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द विनोइंग. So these are some of the methods in which we are getting the grain from the crop. आफ्टर दैट बेसिकली अब हमने हार्वेस्ट कर लिया, अब हमारे पास ग्रेन आ गया, हमारे पास राइस आ गया, हमारे पास वीट आ गया। लेकिन अगर हमने इनको प्रोटेक्ट करके अच्छे से नहीं रखा तो इसको कीड़ा भी लग जाएगा, इसको फंगस भी लग सकती है, एंड इट मे स्पॉइल द एंटायर प्रोडक्शन। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे अपने घर में दालों को अच्छे से स्टोर करते हैं, तो हमने इनको भी अच्छे से स्टोर करना है बेसिकली इन बिग बिग कंटेनर्स विच आर नोन एज द सिलोज. सो वी आर गोइंग टू मेंटेन दोज काइंड ऑफ कंडीशंस विच आर गोइंग टू बी मॉइस्चर फ्री, जिसमें बैक्टीरिया भी ना लगे, फंगस भी अटैक ना करे, प्लस उनको हमने सेफली इन एयर टाइट कंटेनर्स रखना है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज मेंटेनिंग एंड प्रिजर्विंग द ग्रेन्स दैट वी हैव गॉट, दैट इज कंसर्न. अब हमने उनको स्टोर कर लिया, सो नाउ वी कैन ईजिली यूटिलाइज देम वेन एवर वी नीड देम, देन दे आर सोल्ड इन द मार्केट एंड ऑल दैट. अब लास्ट में हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट इज़ नोन एज द एनिमल हस्बेंड्री, इन विच वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि हम एनिमल्स को लुक आफ्टर कैसे करते हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनसे हमको खाना मिलता है. वी ऑल नो कि वी टेक एग्स, वी टेक द मीट ऑफ द बर्ड्स ऑल्सो, दैट इज़ द चिकन, एंड ऑल्सो वी आर गेटिंग मिल्क फ्रॉम द एनिमल्स लाइक काउज, बफलोज, गोट्स. इनको लुक आफ्टर करना, इनको ब्रीड करना, इनको खाना देना, इनको मेंटेन करना, और इनको भी प्रोटेक्ट करना फ्रॉम the diseases, this all is included in another branch which is known as the animal husbandry. So this is in short your chapter about the crop production and management, and little about the animal husbandry also. So we will be studying about all these practices which are the agricultural practices in detail in the next video. So children, do subscribe to the channel and like the video. Put all your suggestions which you have in the comment box so that I can take up all your doubts, I can clarify them. Stay connected children. Have a good day. Thank you.